स्टार्ट करते हैं और बाइक का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। यस, नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सेल्फ स्टार्ट किस तरीके से करना चाहिए। सही तरीके से नहीं करने पर आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है। ज़्यादा करके जो न्यू लोग होते हैं, न्यू बाइकर्स होते हैं, वो लोग अपने बाइक चलाना सीख लेते हैं, बट कैसा है ना कि बाइक लेते हैं या फिर कुछ लोग अभी तक किक स्टार्ट पे थे, किक स्टार्ट से अभी सेल्फ स्टार्ट पे आ रहे हैं। तो बहुत बार मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वो लोग स्टार्ट करते हैं और बाइक का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। यस, बाइक को स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं और बाइक का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में ना सिर्फ उनको ही प्रॉब्लम होता है बट बाकी सब लोगों को भी प्रॉब्लम होता है। कैसे आप लोगों को बता दूं कि नॉर्मल अगर आप लोगों के साथ पिलियन ट्रैवल कर रहा है, बाइक का बैटरी डिस्चार्ज हो गया, वो टाइम पे आप लोगों को मदद करने वाला कोई मिलेगा नहीं। ट्रैफिक में आप लोग फंसे रहोगे या हाईवे पे चलाते रहोगे बाइक, और सडनली बाइक बंद हो जाने पर बहुत सारा नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, और उसके वजह से लाइक जो पीछे से आने वाले व्हीकल है वो आपको ठोक सकते हैं, तो उनको भी दिक्कत हो सकता है। तो वैसा चीज़ नहीं हो, इसीलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स देने वाला हूँ। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देख लेना न्यू बाइक लेने से पहले, या फिर अगर आप लोगों के पास सेल्फ स्टार्ट बाइक है तो जिससे आप लोगों का बाइक का बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो, आप लोग सही तरीके से सेल्फ स्टार्ट कर पाओ और कोई दिक्कत नहीं हो। देखो, ऐसा सिचुएशन होना नॉर्मल कॉमन है, बट अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस रहेगा तो आप लोग ये सब चीज़ों से बच सकते हो। मतलब क्या चीज़ है कि हम लोग पिछले साल गए थे एक राइड पे, तो उसमें अपने साथ सब्सक्राइबर आया था, उसने न्यू बाइक लिया था, उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। उतना ही नहीं, एक और चीज़ है कि जब भी मैं मतलब पिछले साल नहीं, या अभी रिसेंटली मैं आ रहा था बोरीवली से थाने की ओर, तभी एक बंदे के साथ भी ऐसा हुआ था। उसके साथ पिलियन थी लेडी, और उसने नया बाइक लिया था। बाइक को तो मैं रिवील नहीं करूँगा, बट नया बाइक लिया था। तो कैसा था कि वो लोग चला रहे थे और हाईवे पे मतलब उसका बाइक बंद हो गया, मतलब ट्रैफिक में जाके उसने रुका, उसका बाइक बंद हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। बोला नया बाइक है, कल ही लिया भाई, और अभी ऐसा कैसे हो रहा है? देखो, चीज़ ऐसा है कि FI वाले बाइक्स को थोड़ा सा संभाल के सही तरीके से करना चाहिए, ताकि आप लोगों का बाइक सही तरीके से स्टार्ट हो और लॉन्ग टाइम तक चले। नहीं कि क्या ये कैसा है, किक जैसा नहीं है कि ऐसा आपने किक ने मारा तो किक से स्टार्ट हो गया। एक बार अगर बैटरी डाउन हो जाता है ना, तो फिर किक स्टार्ट भी बहुत सारे FI बाइक्स में चल नहीं पाता। हम लोगों ने ट्राई किया था बहुत बार, बट चल नहीं पाता। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे क्या चाहिए ना, एक एक करके सारे टिप्स बताता हूँ। तो पहला चीज़ ये है सेल्फ स्टार्ट। मेरे पास यहाँ पे, आप लोगों के पास भी रहेगा सेल्फ स्टार्ट। तो सेल्फ स्टार्ट को कोई भी पहला चीज़ तो बाइक ले रहे हो तो उसका मैनुअल पढ़ लो। बहुत सारे लोग गलत ये चीज़ करते हैं कि मैनुअल नहीं पढ़ते, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी डिटेल दी रहती है। अगर मैनुअल आपको नहीं दिया है तो आजकल ऑनलाइन भी मिल जाता है भाई, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे लिखा रहेगा डाउनलोड मैनुअल को डाउनलोड करो। बस 5 से 10 मिनट लगता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है वो पढ़ लो, ताकि आप लोगों को अपने बाइक के बारे में कुछ पता चले और आप लोग भी एक छोटे मोटे बाइक के डॉक्टर बन सकते हो। मतलब अगर कुछ हुआ तो आप लोग खुद ही, मतलब अरे हाँ, मैनुअल में ये लिखा था तो मैं इसको देख के कर सकता हूँ। अभी सेल्फ स्टार्ट करने का जो नहीं सही तरीके से अगर नहीं करना है, या मतलब गलत चीज़ कैसे होता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। नॉर्मल क्या होता है कि बहुत सारे बिगिनर्स लोग बाइक स्टार्ट करते हैं। तो बाइक स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से पहले नॉर्मली बाइक स्टार्ट करते हैं, ऐसा एक बार खट खट करके ऐसा लगा, अरे यार नहीं हुआ, तुरंत छोड़ दिया। मतलब पहला चीज़ है कि तुरंत बहुत इंस्टेंटली पकड़ के छोड़ दिया, तो ये एक हो गया। फिर वापस तुरंत पकड़ के छोड़ दिया, अरे 2 हो गया, अरे यार नहीं हो रहा, वापस तीसरी बार पकड़ के किया ना, मतलब ख़त्म। हर एक बाइक में हर एक बाइक के मैनुअल में ये लिखा होता है कि 3 बार बाइक को एक के बाद एक तुरंत स्टार्ट ना करें, क्योंकि वैसा करने पे बाइक का बैटरी डिस्चार्ज हो सकता है। बीच में एटलीस्ट 10 to 20 सेकेंड्स का गैप होना चाहिए। तो वो चीज़ आप लोगों को समझ में आना चाहिए। वो चीज़ आप लोगों को मतलब थोड़ा सा संभाल के करना है। अभी आपको क्या बताता हूँ, ऐसा सिचुएशन बहुत सारा होता है। जैसे मैं ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हूँ और मैं मतलब सडनली बाइक स्टार्ट करने का कोशिश किया, मैंने हल्का सा दबाया, ज़्यादा जोर टाइम तक दबाया, बट बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। नॉर्मल ऐसा होता है, ऐसा सिचुएशन नॉर्मल कॉमन है, बहुत जगह पे होता है, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ। बट उसके बाद दूसरा सेल्फ स्टार्ट देने के टाइम पे थोड़ा सा टाइम दे दो, और अगर दूसरा के टाइम पे नहीं दे पाए तो थोड़ा सा रुक जाओ। पीछे वाले बंदे को अगर घाई है तो उसको जाने दो। आप लोग स्ट्रेस मत लो, डोंट बी पैनिक, क्योंकि पैनिक होने के वजह से ही ये ज़्यादा करके सिचुएशन होता है। ये कार के अंदर भी ऐसा सिचुएशन होता है कि मतलब 3 बार तुरंत बंदे ने स्टार्ट किया तो बंद हो गया। स्कूटर के अंदर भी ये चीज़ हो सकता है। तो अगर आप लोगों के पास बाइक, स्कूटर या कार है, आप लोग ये वीडियो देख लो, आप लोगों को बहुत अच्छा डिटेल मिल जाएगा कि आपका बाइक का बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो और आप लोग सही तरीके से सेल्फ स्टार्ट कर पाओ। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को बस बाइक को स्टार्ट करना है और
कुछ कुछ बाइक्स में तुरंत बटन दबाते ही चालू होता है, कुछ कुछ बाइक्स में ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम लगता है। और जो अभी की रिसेंटली बाइक आई है उसमें बोल रहा था कि तुम बटन दबाओ बाइक स्टार्ट हो जाता है, बट वो नई बाइक्स में होता है बटन दबाने के बाद। मे भी हो सकता है कि आपके बाइक में थोड़ा सा और टाइम लगे, एक थोड़ा टाइम होने के बाद, फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्विस 6 महीना साल भर बाद, क्योंकि हर एक भाई ये मशीन है, मशीन थोड़ा जूना होता है तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि मतलब पहले बार मैंने बटन दबाया स्टार्ट हो गया, बट अरे यार दूसरी बार अभी नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारिश के पानी के जाने की वजह से भी बाइक को टाइम लगता है स्टार्ट होने में। तो सिंपल है, मैं आप लोगों को एंड में करके भी बताता हूँ कि बाइक को स्टार्ट कैसे करना है। सिंपल सिंगल इसमें स्टार्ट हो जाए और आपका बैटरी भी डिस्चार्ज नहीं हो। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों से ये गलतियाँ हो जाती है। अभी क्या होता है ना कि कभी कभी FI वाली बाइक्स में, और आजकल टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बाइक स्टार्ट नहीं होता है अगर आप लोगों का जो साइड स्टैंड है वो नीचे रहेगा। तो मेरे इसमें तो साइड स्टैंड का वार्निंग आता है प्रॉपर लिखा हुआ, बट कैसा है ना कि आप लोगों के इसमें ये देखो यहाँ पे बड़े अक्षर में लिख के आ रहा है साइड स्टैंड डाउन। तो अगर गियर है और मैं यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट करने का कोशिश करूँगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए है। अगर मैं ऐसे जाऊँगा, इसे जो स्पीड ब्रेकर है उस पर ठोकूँगा तो गिरूँगा, और ये बड़ा बाइक है, हैवी बाइक है, गिरने से बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले जो वार्निंग है उसको निकालना पड़ेगा। ये आ गया। अभी गियर में बाइक रहेगा तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग करने जाओगे तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग सेल्फ स्टार्ट दोगे पर सेल्फ स्टार्ट काम नहीं करेगा। आप लोग ऐसा चीज़ ट्राई मत करना, मे भी हो सकता है कि वहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हो जाए। कभी कभी कुछ बाइक्स में सेफ्टी के फीचर्स बराबर से इंस्टॉल नहीं किए जाते हैं, तो मे भी हो सकता है कि थोड़ा झटका बिटका मार के बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। मैं आपको बोलूँगा कि ऑलवेज अगर गियर में है तो क्लच प्रेस करो, फुल क्लच प्रेस करो, हाफ क्लच नहीं। और यहाँ पर हो गया, थोड़ा सा बस पकड़ के रखा 2 सेकंड और बाइक स्टार्ट हो गया। समझ में आया आपको? तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान से करना है ताकि आप लोगों का बाइक सही तरीके से सेल्फ स्टार्ट हो जाए। ज़्यादा करके मैं आप लोगों को बोलूँगा कि न्यूट्रल पे बाइक रख के उसको आप लोग स्टार्ट करने का कोशिश करो। ये थोड़ा सा मतलब एक हिली रीजन है, यहाँ से मतलब थोड़ा सा नीचे मैं अगर गियर पे नहीं रखूँगा तो बाइक आगे या पीछे चला जाएगा, इसीलिए मैंने नॉर्मली इसको इस तरीके से रखा है गियर पे। बट आप लोग अगर लाइक नॉर्मल ट्रैफिक सिग्नल पे रहोगे, ऐसा कुछ रहोगे और बाइक को बंद करते हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप लोग इसको सेल्फ स्टार्ट देने से पहले थोड़ा सा समझ लो, हर एक चीज़ को देख लो सही से और फिर सेल्फ स्टार्ट हो। और अगर पहले सेल्फ स्टार्ट में नहीं होता है और आपने ये ध्यान नहीं दिया तो ऑलमोस्ट आप लोग वापस सब चीज़ें रीचेक कर लो एंड फिर करो। उसके लिए बस 1 से 2 सेकंड का टाइम लगता है। मतलब जैसे मेरी आंखें और दिमाग बहुत फास्ट चलता है, आप लोगों को बस यार यहाँ पे कुछ दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, नहीं सब चीज़ बराबर है, चलो कोई नहीं, तो सब चीज़ बराबर है। तो मैं क्लच प्रेस करके, मेरा आदत है क्लच प्रेस करके बाइक को स्टार्ट करने वाला, तो ऑलवेज़ मेरा न्यूट्रल में हो गियर नहीं हो, मैं ऑलवेज़ क्लच प्रेस करता हूँ और क्लच प्रेस करके बाइक को स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोगों को भी ये चीज़ ध्यान करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि 3 बार एक के बाद एक सेल्फ स्टार्ट नहीं देना है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। एक बार बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो फिर आप लोगों को या तो मैकेनिक को ढूंढना पड़ेगा और फिर या तो आप लोगों को जंप स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ बाइक में किक स्टार्ट होते हैं, बट उसमें भी अगर बैटरी एकदम से ड्रेन हो गया है तो FI आप लोगों का जब तक फ्यूल पंप आप लोगों का चालू नहीं होगा तब तक बाइक आप लोगों का स्टार्ट नहीं होगा। और फिर उस सिचुएशन में अगर आप लोगों को अच्छे से आइडिया नहीं है तो मैकेनिक भी आप लोगों को अच्छा खासा लूट सकते हैं। तो ये चीज़ संभालना, मतलब देखो कुछ बहुत हद तक ज़्यादा लोग तो नहीं करते, बट कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में मौके का फ़ायदा उठाने का भी कोशिश करते हैं। तो आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग बाइक को स्टार्ट करने जाओ, एक के बाद एक 3 स्टार्ट मत दो, पहला स्टार्ट दो, फिर 1-2 सेकंड रुक जाओ, फिर दूसरा स्टार्ट दो। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम आप लोगों को ज़्यादा रुकना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल जा रहा है तो जाने दो, पीछे वाले हॉर्न बजा रहे हैं तो बजाने दो। ऐसा नहीं है कि डोंट बी स्टूबॉर्न, आप लोग अपने बाइक को थोड़ा सा साइड में लेके जा सकते हो और फिर उनको जाने का जगह दे सकते हो और आप लोग आराम से निकल सकते हो। अगर किसी ने कुछ पूछा या किसी ने कुछ बोला तो बोलना अरे भाई बाइक बंद हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो कुछ दिक्कत नहीं होता है। इस सिचुएशन में सब लोग समझने का कोशिश करते हैं कि भाई बाइक बंद हो गया है, रास्ते के बीच में अटक जाएंगे, तो उससे बेटर आप लोग थोड़ा साइड में जाके कर सकते हो। फिर एक बार जब सब चीज़ हो जाता है, 5 से 10 सेकंड ऐसा हो जाता है, उसके बाद आप लोग स्टार्ट करने का कोशिश करो। अगर तीसरे स्टार्ट में भी नहीं हो रहा, मतलब पहला स्टार्ट दिया, 1-2 सेकंड लेके दूसरा स्टार्ट दिया और फिर इसके बाद आप लोगों ने तीसरा स्टार्ट दिया, मतलब कुछ 10 सेकंड 20 सेकंड रुकने के बाद, और उसमें भी नहीं हो रहा है, तो आप लोग क्या करो, बाइक को ज़्यादा ओवर स्ट्रेस मत करो, कोई बात नहीं है। आप लोग आराम से अपने बाइक को बंद करो और बंद करने के बाद थोड़ा सा और रुक जाओ, 10, 15, 20, 30 सेकंड आराम से, 1 मिनट वो सिग्नल जाने दो, उसके बाद के सिग्नल में चले जाना, फिर उसके बाद चालू करो। और देखो बैटरी डिस्चार्ज होने के टाइम पे कभी भी आप लोगों को कुछ नोटिफिकेशन मतलब कुछ लोग क्या बोलते हैं यार बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुआ है, मेरा हेडलाइट चालू है, मेरा सिग्नल इंडिकेटर चल रहा है, मेरा हॉर्न चल रहा है भाई, बट बाइक का जो ये FI है उसको पावर बहुत ज़्यादा लगता है। वो हेडलाइट तो कैसा है, वो AHO BHO सब सिस्टम के हिसाब से उन्होंने वो पावर दिया हुआ होता है, तो उसमें सब चीज़ें चलती है।
तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ कुछ बाइक्स में लो बैटरी का साइन आता है, जैसे बजाज की ऑलमोस्ट सब बाइक्स में आता है, और आई थिंक सो कुछ कुछ टीवीएस या फिर हीरो की बाइक्स में भी आता है। तो आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा संभाल के करना पड़ेगा। किक स्टार्ट है तो मे भी हो सकता है कि बहुत हद तक आप लोग बच सकते हो, बट अगर एकदम से बाइक का बैटरी ड्रेन हो गया या डिस्चार्ज हो गया तो वहाँ पे बाइक स्टार्ट नहीं होने वाला है। फिर आप लोगों को जंप स्टार्ट करना पड़ेगा। जंप स्टार्ट का भी वीडियो मैंने बनाया है, अगर आप लोगों को वो देखना रहेगा तो आई बटन में आप लोगों को मिलता रहेगा। बट एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जंप स्टार्ट भी ओनली कुछ सिनारियोज़ में पॉसिबल हो सकता है। ज़्यादा करके एफआई बाइक्स में ज़्यादा पावर लगता है नॉर्मली। वैसे कैसे कार्बोरेटर वाला था तो 4-5 किलोमीटर की स्पीड पे लेके गए किया तो आपका हो जाता है, बट जंप स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को एफआई वाले बाइक्स को कम से कम 15 से 20 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पे लेके जाना पड़ेगा, विच इज़ आई थिंक रियली हार्ड। अगर आप लोग ऐसे स्टिप एरिया में रुके रहोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके पास पिलियन भी रहेगा या कुछ भी रहेगा, अगर ट्रैफिक सिचुएशन में आप अटक गए हो तो सोचो वहाँ पर तो आप लोग 15 से 20 किलोमीटर की स्पीड पर नहीं जा सकते। आप लोगों को मैकेनिक ही लगेगा, और उसके बाद बैटरी चार्ज भी आप करवा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी चार्ज करने के लिए 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, और उसके लिए समवेयर अराउंड आप लोगों को कुछ अमाउंट लगेगा 50 to 100 रुपीज़। मेरे बाइक का बैटरी जब डिस्चार्ज हुआ था तो उसको सिर्फ 50 रुपीज़ लगा था, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर किसी जगह पे में भी हो सकता है कि 100 रुपीज़ ले ले, बट उससे ज़्यादा नहीं होता। उसका कोई मैकेनिकल चार्ज नहीं होता है। 100 रुपये के अंदर आपका सब चीज़ हो जाएगा। तो आप लोगों को मतलब इतना टेंशन या स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एंड गुड लक।